पर्सनैलिटी, बिल्कुल सही बोला, पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे से सीनियर काफी ऑफिसर्स थे, पर एज ए कैप्टन मुझे क्यों रिपब्लिक डे परेड के लिए पूरे दिल्ली कैंट में भेज के, जो रिपब्लिक डे परेड का कैंप था उसका सेकंड इन कमांड बनाया गया? कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब आपने तैयारी की हो। दूसरे आदमी के थ्रू हम हॉस्पिटल भिजवाएंगे एंड हम खुद पेपर देने जाएंगे, ऐसे हमारा भी पेपर भी हो जाएगा एंड सामने वाले की हेल्प भी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस मीन्स कि जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो एंड देन आप उसको कहते हो कि आई विल टेक ओवर द सिचुएशन। लाइक अगर आप किसी पेपर में जा रहे हो। Jai Hind everyone. I welcome Captain Nikita ma'am on our platform RWSSB interview. Let me tell you all, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था एसएसबी ऑनलाइन तैयारी, व्हेन आई स्टार्टेड मेंटरिंग डिफेंस एस्पिरेंट्स, तब मैम वाज इनिशियली टू हेल्प अस, राइट। मैम ने आई गेस 2020 में एक सेशन लिया था, और आज फिर से मैम हमारे साथ हैं आप सभी को गाइड करने के लिए, एंड मैम इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू ऑल। सो ग्लैड मैम आप आए और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे पूरे सेशन में। एंड मैं चाहता हूँ मैम आप बिल्कुल डीप तरीके से बताएं किस तरीके से ये सारी की सारी ओएलक्यूज डेवलप कर सकते हैं, और किस तरीके से ये एक ऑफिसर बन सकते हैं। सो ओवर टू यू मैम, यू कैन स्टार्ट दिस सेशन। थैंक यू अंकुश। सभी स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं, शिवम दिख रहा है मेरे को, अजय, बादल, शनि, बाकी लोगों ने अपना कैमरा नहीं ऑन किया है, तो सुरेश की एक लड़की दिख रही है मुझे, यस। आप सभी का बहुत स्वागत। एंड फ्यूचर फौजी हैं आप लोग। अगर एक बार आपने अपने दिल से मान लिया कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, एसएसबी क्लियर करना है, आप क्लियर करेंगे। लेकिन जैसे अंकुश ने बोला, और ये जो प्लेटफॉर्म है रोजगार विद अंकित, तो कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी, प्रोफेशनल तैयारी काफी जरूरी होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आप में बहुत टैलेंट हो सकता है, लेकिन जब तक आप उस टैलेंट को खुद नहीं पहचानेंगे और उसको अच्छे से, उस टैलेंट को आप नर्चर नहीं करेंगे, उसकी परवरिश नहीं करेंगे, उसको विटामिन नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप वो टैलेंट का इस्तेमाल अपने फेवर में नहीं कर सकते हैं। तो आज ये जो कॉन्वर्सेशन है वो है ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी, ठीक है। अब इंडिया में हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आवर कंट्री हैज वेरी एंथुजियास्टिक, काफी जागरूक और एंथुजियास्टिक यूथ है हमारा। आपको वैसे भी पता होगा कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री। ये किस किस को पता है? पूरे विश्व में भारत सबसे यंग देश है, ये किस किस को पता है? हाथ उठाए अपना। गुड, बादल, प्रिंस, वेरी गुड, वेरी गुड। शनि, इंडिया, अजय, यस, सिकंदर, वेरी गुड। इंडिया जो है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है यंग लोगों की, ठीक है। और जर्मनी, अभिषेक, यस, आई कैन सी योर हैंड्स। जर्मनी, फ्रांस, ये सब अब देश बूढ़े हो चुके हैं, जापान वगैरह सब बूढ़े हो चुके हैं। तो ऐसे में यस मैम। हमारे देश में अगर फौज के प्रति, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उसके प्रति अगर इतनी उत्सुकता है बच्चों में, यंग लोगों में, जो कि देश के फ्यूचर हैं आप लोग, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि डिफेंस नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ और आप अच्छा ही करके मानेंगे, ठीक है। लेकिन आज डिफेंस की बात कर रहे हैं। तो पर्सनालिटी क्या होती है, मुझे कौन बता सकता है? व्हाट इज पर्सनालिटी? आज की जो चर्चा है, अंकुश मेरे से बात कर रहे हैं रोजगार विद अंकित पे, तो पर्सनालिटी से आप लोग क्या समझते हैं? When personality means appearance and mindset, ओके, अपीयरेंस एंड माइंडसेट, वेरी गुड। body language, एंड अपीयरेंस से क्या समझते हैं आप? अपीयरेंस में मतलब क्या क्या आता है पर्सनालिटी में? physical appearance जैसे मैम अपनी हाइजीन वगैरह हो गया, एंड हेयर स्टाइल्स, हम्म हम्म ड्रेसिंग सेंस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब जैसे आज मुझे ही अपने बाल कंघी करके आने थे। अब जैसे सुरेश, देयर इज दिस गर्ल, लेकिन नाम सुरेश आ रहा है, तो हर हेयर इज सो नीट, कितने सफा अच्छे से बाल अपने बांधे हुए हैं। देन देयर इज अनदर गर्ल, रामराज के कैमरे से,
तो ये बिल्कुल सही बोला प्रिंस ने कि यू हैव टू लुक नीट एंड क्लीन। अब अगर, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, अब अगर मैं अपने बाल ऐसे खोल के दिखाऊं, ठीक है, और ऐसे इसको बिखरा दूं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार ये मतलब कहाँ मैम जो बोल रही है उस बात पे ध्यान दी कि मैम ने बाल नहीं ठीक से कंघी किए, मैम क्या बोलना चाह रही हैं। तो जब तक अगर मैं किसी प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ तो मुझे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। जो भी पर्सन मेरा इंटरव्यू लेंगे उनको बिल्कुल मैं शार्प दिखूं, ठीक है, रेडी दिखूं। और ये जो बाल बिखेर के या लंबे बाल, दाढ़ी या टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वैसे जाना नहीं, उनको बिल्कुल मेरा चेहरा क्लियर दिखे और वो मेरी जो बातचीत हो रही है उस पे फोकस करे। तो पर्सनालिटी बिल्कुल सही बोला, पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर एक आपकी यही वाली शर्ट अगर आप उसी को धो के अपना प्रेस करके अच्छे से पहने, अपनी कोट पहने, एक डिओड्रेंट जरूर लगाएं, डिओड्रेंट फौज में कमीशन होने के बाद ये हर स्टेज पे कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरी जो आप पीछे यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, ये वाली फोटो, ये अंकुश ने भी यूज किया है अभी। ये फोटो मेरी तब की है जब मैं कैप्टन थी और रिपब्लिक डे परेड में मैं 2IC थी, इतने कम एज और सर्विस में 2IC मतलब सेकंड इन कमांड, रिपब्लिक डे पूरे कैंप की, इसीलिए मैंने ये यूनिफॉर्म पहना है, इसको 6 ब्रावो कहते हैं, ठीक है, सेरेमोनियल यूनिफॉर्म पहना है। तो बहुत लोग थे मेरे से सीनियर, काफी ऑफिसर्स थे, पर एज ए कैप्टन मुझे क्यों रिपब्लिक डे परेड के लिए पूरे दिल्ली कैंट में भेज के, जो रिपब्लिक डे परेड का कैंप था उसका सेकंड इन कमांड बनाया गया। कॉन्फिडेंस। कई बार हमसे ये होता है कि सीनियर्स हमसे कुछ सवाल पूछने लगते हैं, हमें जवाब आता भी, हम छुपते एक दूसरे के पीछे कि कहीं मुझसे तो नहीं पूछ रहे, नहीं मैं मुझे नहीं पता, या फिर पता भी होगा हम नहीं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जय, लेकिन कॉन्फिडेंस जो होगा यंगस्टर, जिस युवा में कॉन्फिडेंस होगा, अगर आपसे कोई सीनियर आदमी, जय हिंद मैम, जय हिंद। जय हिंद, लेकिन अगर कोई कॉन्फिडेंट यंगस्टर होगा, जैसे कि मुझे कैसा यंगस्टर चाहिए, आप अगर मैं भी किसी यंगस्टर को चाहती हूँ कि वो मुझे ज्वाइन करे, तो जो लड़का या जो लड़की खड़े होकर, अगर मैंने कोई सवाल पूछा क्लास में, बताओ पर्सनालिटी क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था मैंने कि व्हाट इज पर्सनालिटी, तो उसमें प्रिंस ने बोला कि ही विल गिव द आंसर। प्रिंस ने आंसर दिया, आराम से आंसर दिया, डिस्क्राइब करके दिया, वो समझ रहा था किस टॉपिक के बारे में वो बात कर रहा था, वो हवा में नहीं बात कर रहा था, उसको जितना पता था उसने उतना श्योरिटी कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बता दिया, एंड मुझे उसके वजह से प्रिंस का नाम याद है, मुझे याद है किस लड़के ने वो आंसर दिया था। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जय हिंद मैम। जय हिंद। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब आपने तैयारी की हो। अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस केवल ऊपर से जो जैसा लोग देखते हैं, हाँ ठीक है कोट पहन लिया, शर्ट पहन लिया, वो तो जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस एक्चुअली कहाँ से आता है? तैयारी से आता है। आप सब लोगों से बात करने के लिए भी मैंने आज तैयारी की है, जबकि मैं तो ऑलरेडी एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, मैंने दूसरी भी फील्ड्स वगैरह सब ट्राई किए, मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे, लेकिन मैंने पूरे नोट्स बनाए, ये चीज मैंने अंकुश को बताया भी था। Yes, ma'am. तैयारी करना बहुत जरूरी है। मैंने ये नहीं सोचा कि यंग बच्चों से तो बात करनी है, मुझे क्या तैयारी करने की जरूरत है, मैं तो आर्मी में रह भी चुकी हूँ, मैं तो फौजी परिवार से हूँ, मुझे क्या करना तैयारी करके, जो बताऊंगी बच्चे तो मान ही जाएंगे। नहीं, मुझे पता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन है, आप लोग सीरियस हैं, मैं खुद भी इसलिए तैयारी करके। तो कॉन्फिडेंस अगर आप जाना चाहते हैं डिफेंस में, आप ज्वाइन करना चाहते हैं SSB, तो पहले तो आपको एग्जाम क्लियर करना है, और एग्जाम क्लियर करने के लिए भी अगर आप उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एग्जाम क्लियर करेंगे। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि केवल आएगी तैयारी से। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, अगर कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहे तो कॉन्फिडेंस के बाद सबसे ज्यादा सेकंड इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? क्लैरिटी। क्लैरिटी। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। क्लैरिटी बहुत जरूरी है।
मैं कितने इंटेलिजेंट लोगों को देखती हूँ कि बस वो डिसाइड करने में ही, डिसीजन लेने में ही अपना समय वेस्ट कर देते हैं और मौका हाथ से तब तक निकल जाता है। लाल शर्ट पहनूं कि हरा शर्ट पहनूं, पता चला आपको पहनना एक्चुअली नीला शर्ट है। क्लैरिटी। दो गलत चीजों के बीच में चॉइस बनने में आप अपना समय नष्ट कर रहे हो, जबकि तीसरा जो सही चीज है वो चुपचाप वहां रखा हुआ है आपके कबर्ड में, हैंगर में टंगा हुआ, वो नीला शर्ट। एसएसबी में आप हरा और लाल थोड़ी पहन के जाओगे, भड़कीले कपड़े। नीला शर्ट पहचानो, पहचानो किस ओकेजन के लिए कैसे कपड़े पहनना है, क्या डिसीजन लेना है। अगर आप लेट हो रहे हो एग्जाम के लिए, रास्ते में कोई बूढ़ी लेडी है वो रास्ता क्रॉस कर रही है, एग्जाम के लिए लेट हो रहे हो, रास्ता क्रॉस कर रही है, एथिकल डिलेमा, कंफ्यूजन, मोरल डिलेमा, कैसे आप उसको उस मतलब सपोज आप एग्जाम के लिए जा रहे हो और आप लेट हो रहे हो अपने एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम के लिए आपने कई सालों से तैयारी की है, और रास्ते में आपको दिखता है कि किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, आप क्या करोगे? हाँ तन्मय बताइए, क्या करेंगे? आपका एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, क्या करेंगे? Ma'am, on that time, actually, we first of all analyze the situation कि what will we do. तो अगर ज़्यादा situation हिंदी create में बोलो, मतलब critical है तो तन्मय on हिंदी that में बोलो। time, sure ma'am, sorry. अगर पहले तो हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, सिचुएशन आखिर क्या है। अगर सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो सबसे पहले हम वहाँ से फर्स्ट एड कहीं से लेंगे, बिकॉज सारी गाड़ियाँ में अवेलेबल होती हैं। तो किसी गाड़ी को रोक के वहाँ से फर्स्ट एड लेंगे एंड फिर किसी गाड़ी को ही वहाँ पे रोके फिर उससे हेल्प लेंगे। सिचुएशन उन्हें बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन है, मेरा पेपर है एंड मतलब जिनका है वो एक्सीडेंट हो गया है एंड ही इज ब्लडिंग, एंड उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या फिर उनकी हेल्प लेंगे एंड और उनको दूसरे आदमी के थ्रू हम हॉस्पिटल भेजवाएंगे एंड हम खुद पेपर देने जाएंगे। ऐसे हमारा भी पेपर भी हो जाएगा एंड सामने वाले की हेल्प भी हो जाएगी। वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड, मैम कैन वेरी आई गुड, स्पीक? हो गया, आंसर मिल गया मुझे। आई गॉट द आंसर, दिस इज द यस मैम, आंसर। यही बात सर। आपको अपना एग्जाम देना है, क्योंकि जब भी सड़क पे या रास्ते में ऐसे हादसे होते हैं, बहुत लोग आसपास आके कि नहीं होते यस कि मैम, नहीं होते हैं ना, यस मैम, सब लोग आके देखेंगे क्या हुआ, अरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो तन्मय ने बोला कि आजकल जनरली लोग गाड़ी में मेडिकल किट रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, तो आपको जल्दी से उतर के अपने ऑटो वाले को बोलना है या कैब को बोलना है, भैया रुको, ठीक है 1 मिनट रुको। आप दूसरी गाड़ी को रोकोगे, वैसे भी एग्जाम जिस दिन होगा आप 10 मिनट पहले तो घर से नहीं निकलोगे, आप 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले निकलोगे, यस कि, मैम, कि 10 मिनट पहले निकलोगे। कौन कौन लोग हैं जो हाँ एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट पहले, एग्जाम शुरू होने के 2 घंटे पहले निकलना है, वहां जाके भले ही वेट कर लेना है, ठीक है। तो आपको दूसरी गाड़ी को रोकना है और उसके बाद उस जो भी पर्सन है करके कहाँ निकलना है, अपने एग्जाम सेंटर के लिए। क्लियर है? 2 घंटे पहले एग्जाम के लिए, एग्जाम सेंटर के लिए निकलना है और 2 घंटे पहले घर से निकलना है एग्जाम के लिए, और वहां जाके फिर बाकी लोगों से गप नहीं मारना है एग्जाम सेंटर पे। वहां जाके लास्ट मिनट रिवीजन करना है और ध्यान करना है, ध्यान। ओके, कौन कौन लोग वहां जाके गप मारेंगे 2 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच? बीच में हेलो मत करो, अभी जो लोग लेट आ रहे हो चुपचाप ज्वाइन कर लो। कहीं एक्सीडेंट होता है। कौन कौन लोग वहां एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच के गप मारेंगे 2 घंटा पहले? सर मैम इंफॉर्मेशन तो लेंगे ना अगल बगल में, इंफॉर्मेशन लेके तो इंफॉर्मेशन लेना जरूर, ठीक है। गप गप कौन कौन मारेगा वहां जाके? गप मारेंगे लोग, कुछ लोग गप भी मार सकते हैं क्योंकि उनको मेंटली रिलैक्सेशन फील होगा। यस मैम, साल भर तैयारी की है तो कॉन्फिडेंस, अगर गप मारना है जाके तो गप मारो यार, साल भर तैयारी कॉन्फिडेंस। उतने टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं, उतने टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं मेरी जो गप आप सभी मारेंगे। लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज एक बार आके, एक इंसान बात करेगा, एक बार आगे पर्सन बात करेगा, ठीक है। तो चलो कॉन्फिडेंस की बात हो गई, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो गया,
आपका पर्सनल अपीयरेंस हो गया, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ये हो गई डिसीजन मेकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? मेरे को एक एग्जांपल दो ओवर कॉन्फिडेंस का कोई। इंटरव्यू चल रहा है, जैसे हम कोई विदाउट एग्जाम देने जा रहे जरूरत से हैं, ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा बोलना जी, जरूरत से ज्यादा बोलना। हेलो, तुम लोग आपस में डिसाइड करो कौन मुझे आंसर देगा, फिर आंसर दो। तब तक मैं चुपचाप सुन रही कैन हूँ। आई मैम, जरूरत कैन आई मैम, जरूरत से ज्यादा फेंकना, जरूरत से ज्यादा बोलना। नो whenever we are forcing our ideas on others. ओवर कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, ये सब तो चीजें हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है भाई आज? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है मैम कि हम पेपर में सब कुछ कर लेंगे एकदम से जाके, नहीं मैम, पहले सब मैनेज हो जाएगा। बस अनसर्टेनिटी में भी श्योरिटी फाइंड करने लग जाते हैं हम। पहले तो मेरे को बहुत नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। सामने वाली की बात को काट कर वन बाय वन। यस मैम। मुझे बहुत खुशी हुई, ही नहीं उसको बोलने मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि आप सब लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। ओवर कॉन्फिडेंस एक प्रॉब्लम है। मैम अब मैं बोलूं? यस यस प्लीज, हु इज दिस? गो अहेड। जय हिंद मैम। जय हिंद। Actually, ma'am, there is a very a simple line between confidence and overconfidence. बहुत पतली line है. We can't find कि confidence किसे कहते हैं and overconfidence किसे कहते हैं. Because confidence means कि जब आप किसी चीज के बारे में जानते हो and then आप उसे कहते हो कि I will take over the situation. Like अगर आप किसी पेपर में जा रहे हो and आपको उस पेपर के बारे में knowledge है and तब आप कहते हो कि मैं इसका आंसर दूंगा, this is confident. बट अगर आपको उस पेपर के बारे में आंसर नहीं है तब भी आप लोगों को दिखाते हो कि मेरे को आंसर पता है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। जी मैम। सो व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस? मैं अगर सबने सही बोला है, सबने तकरीबन सही, सबने सही बोला है, तकरीबन नहीं, सबने परफेक्टली सही बोला है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, शादी में जाना है, ठीक है, शादी में जाना है और वहां पे क्या कि अरे गिफ्ट विफ्ट ले जाने की क्या जरूरत है, ये तो अपना यार है, अपना दोस्त है। मैं महंगे सस्ते गिफ्ट की बात नहीं कर रही, क्या फर्क पड़ता है, यार है दोस्त है। वहां पहुंचे तो देखा कि सब लोग गिफ्ट लेके आए हैं, छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता, पर कुछ लेके आए हैं कि भाई शादी है तो कुछ देना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप वहां पहुंचेंगे और आप देखेंगे कि बाकी सब लोग कुछ कुछ देने के लिए लाए हैं तोहफा, तब आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा। यस मैम। ठीक है, तब आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ लेके आना चाहिए था। यस है ना? और सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है? आप एग्जाम देने, एग्जाम है, एक हफ्ते बाद एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम है, अरे मैं एक हफ्ते में कर लूंगा, अरे मैं 4 दिन में कर लूंगा, अभी 3 दिन बचे मैं कर लूंगा, अरे पिछले जो 10 साल के क्वेश्चंस थे वही पढ़ लूंगा, हो जाएगा मेरा। आखिरी में दिन आता है, कहते मुझे डिप्रेशन हो रही है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस, जय हिंद, दैट इज आल्सो ओवर कॉन्फिडेंस। तो वो नहीं करना है। बट एनीवे, हाउ इम्पोर्टेंट इज फिटनेस? जय हिंद टू एवरीवन। फिटनेस का कितना इम्पोर्टेंस है? फिटनेस क्या केवल बॉलीवुड के एक्टर्स को फिट होना चाहिए, या ऑलरेडी जो फौजी ऑफिसर्स है या जवान है केवल उनको फिट होना चाहिए? क्या एक स्टूडेंट को फिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या मैम चाहिए मैम। अरे मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन लोग अभी रनिंग के लिए जाते हैं? सब लोगों ने बोल तो दिया मैम बिल्कुल हमको फिट होना चाहिए। अब मुझे बताओ रोज कौन? जी मैं तो जिम जाता हूँ। जय हिंद मैम। जय हिंद। कौन है जिम वाला? कौन? I have one line for exercise. Exercise just not important. मैम Body एक्सरसाइज, but it's One by one. change your mood and
बॉडी फिटनेस। मैं सुबह में जाता हूँ रेस मारने के लिए 5 किलोमीटर। अच्छा मैम बॉडी फिट रहेगी तो मेंटल भी फिट रहेगा, मेंटली प्रेशर भी फिट रहेगा, कोई सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी हम सबकी, और मेंटल प्रेशर हैंडल करने की क्षमता बढ़ जाएगी। हाँ ओके जय हिंद मैम। I used to do yoga, maintaining my physical stamina as well as for my. So I used to do yoga and fitness daily for 30 minutes at least. वेरी गुड। तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए? कौन कौन स्टूडेंट समअप करेगा? अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं? प्रिंस प्लीज सम इट अप फॉर मी। मैम कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी, फिटनेस एंड फिजिकल अपीयरेंस एंड पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मैम। बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा मैम प्रैक्टिस से। जब मैं तैयारी करने से रखेंगे तो हम तैयारी अपने आप को करने से, जीत की तैयारी करनी होती है। ये नहीं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका ए होगा आंसर, इसका आंसर सी होगा, इसका हो गया फिर सीडीएससी क्लियर नहीं हुआ ना? नहीं मैम, जब तक तैयारी नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा मैम। तब तक तैयारी के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है? कोई जादू नहीं होता है, कोई अचानक से सरस्वती माता नहीं आती, कुछ नहीं होता है मैजिक। आप मेहनत नहीं करोगे कोई मैजिक नहीं होता है। वो जो मैजिक होता है वो आपकी मेहनत से निकलता है। गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। जितनी ज्यादा तैयारी होगी उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल। और ज्यादा तैयारी में ऐसा भी नहीं है कि खूब मतलब आप खो ही गए उसमें, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, उसके बाद एक टाइम के बाद छोड़ दो। एक टाइम के बाद छोड़ना भी आना चाहिए कि कर लिया यार। मैम एक्सक्यूज मी मैम। मैम क्वेश्चन मैम। मैम मैं सुन रही हूँ। यस मैम। मैम मुझे अब आप में आपसे से ये बुक्स, हाँ पूछो, सॉरी पूछो। कि जब आपने पेपर फर्स्ट टाइम दिया था तो मतलब आपको nervousness अगर हम पहली बार पेपर दें तो क्या करें? क्या सॉरी मेरे को समझ में नहीं आया आपका सवाल। अगर हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं अपना पेपर में, तो अगर थोड़ा डर वगैरह लगे तो क्या करें? च्युइंगम चबाओ, च्युइंगम चबाओ। कौन चीज के लिए चिंगम चबाए मैम? च्युइंगम चबाओ। मैं ये कुछ नहीं बोलूंगी भगवान जी को याद करो या फिर गायत्री मंत्र बोलो। मंत्र बोलो। जब आप एक तरह के शब्द को बार बार रिपीट करते हो तो आपका ब्रेन उसको रजिस्टर करता है। गायत्री में ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः। ये बोलते रहोगे, एक तो पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी और आपका जो माइंड है वो नर्वसनेस और टेंशन से हट के यहाँ मंत्र में फोकस होगा। च्युइंगम चबाओ। च्युइंगम चबाना इज अ रिपीटेटिव एक्शन। जब आप वही चीज च्युइंगम चबाते रहते हो, च्युइंगम चबा रहे हैं, आप सवाल को देख रहे हो, वो कर रहे हो, वो आपको कंसंट्रेट और सवाल पे फोकस करने पे ध्यान देता है और आपका जो नर्वसनेस और डर में जो ध्यान रहता है वहां से हटाता है और उस सवाल पे लेके आता है। रिपीटेटिव चीजें करो, रिपीटेटिव चीजें 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीटेटिव, उसका एक रिपीटेटिव बीट होना चाहिए, ठीक है? और इसके बाद और डिसाइसिव बनो। डिसाइसिव भाई, ए भी लग रहा है आंसर, बी भी लग रहा है आंसर। हाँ बोलो। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही मुझे आवाज, नहीं आ रही। कई बार होता आता हुआ क्वेश्चन। कौन सवाल पूछ रहा था? नाम बताओ अपना, फिर सवाल पूछो। हर्ष। हाँ हर्ष बोलो। बोल रहे हर्ष। हम लोग बोल रहे हैं हमें किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर वो देते वक्त चेहरा पर एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, ताकि नर्वस नहीं फील होता है, कभी कभी डाउट में रहते हैं, कैसा मतलब एक्सप्रेशन?
अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है इंटरव्यू में, आपको डर लग रहा है, यस आप डर तो लगेगा। अगर आप ये सोच के जाओगे कि मैं डरूंगा नहीं क्योंकि मैंने इतनी तैयारी कर ली है, वो नहीं होता। इट डजंट हैपन दैट वे। आपको डर को मैनेज करना आना चाहिए। अभी मैंने 2 तरीके बताए, च्युइंगम खा लो, मंत्र बोलो, मन में कुछ अच्छा सोचो। डर लगेगा, नर्वसनेस होएगी, दिल जोर से धड़केगा। आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, आप अपने करियर बनाने के कगार पे खड़े हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आपको उसको कैसे मैन्युपुलेट करना है। डर को मैन्युपुलेट करना पड़ता है बच्चों, वो डर अपने आप नहीं जाता। तैयारी के बाद भी डर लगता है। यस मैम। ओके, हर्ष कुछ पूछ रहा था। हर्ष मैम ये कह रहे थे कि हम लोगों को हमेशा बताया जाता है स्कूल में या घर पर कि च्युइंगम खाना अच्छी बात नहीं है, तो मैं नहीं, च्युइंगम में खाओ खाओ। कभी च्युइंगम कभी खाना कुछ चीजें एक्सरसाइज है। एग्जाम के टाइम आप च्युइंगम खा सकते हैं, वो एक एक्सरसाइज है, वो एक रिपीटेटिव प्रूवन साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है। यस मैम, ये आपने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जब हम लाइब्रेरी में बैठते हैं, एक जगह पे कंसंट्रेशन करते हैं ना, तो हमारा माइंड जो डाइवर्ट होता है, उस पर फोकस नहीं कर पाता क्वेश्चन पे। जब हम च्युइंगम या फिर टॉफी वगैरह कुछ भी चबाते हैं, तो हमारा माइंड एक ही जगह पे फोकस करता है और अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है, ना ही हमें नींद आती है। Can I say something about this? Yes. Who is this person? मैम ये जो नर्वसनेस और एंजाइटी की आपने बोली च्युइंगम चबाओ या मंत्र पढ़ो, मैम एक और थिंग और है हम कर सकते हैं। जब भी नर्वसनेस इंक्रीज हो, कैन बी increase our awareness by just focusing on the breath, or which is inhaling and exhaling constantly. Yes, पर मैंने ब्रीदिंग you can एक्सरसाइज की बात इसलिए नहीं की क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो कि बहुत कम लोगों को कम उम्र में कंट्रोल करना आती है। Okay. ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि ज्यादातर ब्रीदिंग एक्सरसाइज को समझने के लिए, उसके प्रभाव को आप में काफी स्थिरता ऑलरेडी और मैच्योरिटी चाहिए होती है। वो तो अल्टीमेट एक्सरसाइज है ही है। लेकिन आप धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग भी अगर स्लो और पेस आउट करोगे और काउंट करने लगोगे, उस यंग एज में इतना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है कि आपको उस देर में भी हो सकता है एंजाइटी हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और वो ब्रीदिंग करके कंट्रोल करते हैं अपनी एंजाइटी। लेकिन मैंने रेडी और हैंडी मैंने उपाय बताए हैं कि आप च्युइंगम चबाओ, आप रिपीटेटिव मंत्र बोलो। I had suggested that because I am very that thing very much or very easily. That's why I suggested to. हाँ, that's very good. If you can control your breathing, it's amazing. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि मुझे भी खुद 4 या 5 साल पहले मैंने ब्रीदिंग का कंट्रोल करना शुरू करना आया है मुझे। मैम पर च्युइंगम से तो साइड की जो होती है मुंह की वो निकल जाती है। मैम क्या होता है? एग्जाम सेंटर में अलाउड है। मुंह का जो है चौड़ापन हो जाता है च्युइंगम से। नहीं तो तुम मंत्र बोलो यार, अब तुम च्युइंगम ही खाओगे क्या? यस मैम। 2 तरीके बताए ना मैंने। ओके कोई ऐसा होगा जो रात दिन च्युइंगम ही खवाएगा। चलो पहले, अच्छा सुनो, तुम पहले ये बताओ मुझे, गायत्री मंत्र बताओ। ऋतिक, गायत्री मंत्र बोलो पहले। देखो तुम लोगों को बेसिक मंत्र आते कि नहीं आते, मंत्र बोलो। मैम गायत्री मंत्र सुन लो, पर हनुमान चालीसा भी सुन लोगे फिर। सुनाओ हनुमान चालीसा सुनाओ। मैं सुनूंगी, सुनाओ। मेरे को आती है पूरी। मैम गायत्री मंत्र सुना रहा हूँ। सुनाओ। मैं सुना रहा हूँ पहले। मैम ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न मैम प्रचोदयात्। अभी अंकुश और हमने डिसाइड किया, मैंने बोला अंकुश आप सबको म्यूट कर दीजिए, तो उससे क्या पता चलता है मेरे बारे में? डिसाइसिवनेस। इसलिए पता चलता है मैम कि आप मैंने अभी नहीं बोले हैं। चुप, एकदम चुप। डिसाइसिवनेस क्या होती है? हम सेशन के एंड में सवाल लेंगे। व्हाट इज डिसाइसिवनेस? एक ऑफिसर में डिसाइसिवनेस होना बहुत जरूरी है। आप बॉर्डर पे जा रहे हैं, आपको लगता है कि शायद उस झुरमुट के पीछे हो सकता है टेररिस्ट हो, आपकी पूरी टीम है, आपके जेसीओ हैं, जवान है साथ में, आप पे जिम्मेदारी है सबकी सुरक्षा की। आपको लगता तो है कि वहां जाके हमें पहले अटैक कर देना चाहिए, लेकिन फिर आपको लगता है कि अगर हम कम पड़ गए, वो ज्यादा पड़ गए तो क्या होगा?
अगर हम पीछे हटे और पीछे भी अगर टेररिस्ट लोगों ने अपना एम्बुश लगाया होगा तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसे में डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है और आपके एसएसबी एग्जाम में देखा जाता है आप डिसीजन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे सेशन कर रहे हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, उनको कुछ बताने के लिए, लेकिन हम प्यार से ही बात करेंगे। लेकिन अगर आप ही के फायदे में मुझे ये डिसीजन लेना है कि सबको म्यूट कर दो, तो मैं बोलूंगी म्यूट करने को। मुझे यहाँ पे चीप पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। क्या होती है चीप पॉपुलैरिटी? क्या होती है चीप पॉपुलैरिटी? होती है एक आपका बॉस होगा जो कि चुपचाप अपने काम से काम रखता है, आपको काम देता है और अपने काम में बिजी रहता है। दूसरा बॉस होगा ना खुद कुछ काम करेगा, ना आपको कोई काम सिखाएगा, भले या उसने जूनियर को कुछ सिखाया या नहीं सिखाया, काम की बात की या नहीं की, दैट इज कॉल्ड चीप पॉपुलैरिटी। तो जब एसएसबी में जाते हैं, चीप पॉपुलैरिटी इज अ बिग नो। वो आपको ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है कि आपको चीप पॉपुलैरिटी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत ही क्रिटिकल डिसीजंस लेने हैं, खास करके जब आप बैटल फील्ड में होते हैं। आपको वही डिसीजन लेना है जो अगर माता पिता बच्चों के साथ चीप पॉपुलैरिटी करने लग जाएंगे तो क्या बच्चों का भविष्य अच्छा होगा? अगर माता पिता बच्चों के साथ नो आकाश वेरी गुड। अगर बच्चे बोले मुझे चॉकलेट दो, मम्मी बोले खा लो, बच्चे बोले नहीं मैं रात भर टीवी देखूंगा, मम्मी बोले खा लो मेरे बेटे, देख लो टीवी, कि मेरा बच्चा मुझे अच्छा समझे, तो क्या वो बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। तो आपको जो डिसीजन लेना है वो देश के हित में लेना है, अपने जवानों के हित में लेना है, आखिरी में अपने हित में लेना है। उसमें वो कोई आपको अच्छा माने नहीं माने वो आपका सरदर्द नहीं है। उसके बाद विल पावर। व्हाट इज विल पावर? वो गाना किसने किसने सुना है, कंधों से मिलते हैं कंधे? गुड। अनुराग ने सुना है, शिवांश, लक्ष्य, कंधों से मिलते हैं कंधे सुना है आपने? उसमें एंड में क्या लाइन होती है? हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बार। ये किसने किसने सुना है? हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बार। इसको कहते हैं विल पावर। जरूरी नहीं है कि मेरे पास यहाँ पे सारी चीज थाली में सजा के है या नहीं है, लेकिन मुझ में ये भरोसा, भाई मेरे मम्मी पापा ने वो चीज उस चीज की मुझे कोचिंग कराई या नहीं कराई, या मैं उस चीज के लिए मैं फिजिकली ऑलरेडी नहीं दौड़ रहा था 50 किलोमीटर अकेडमी ज्वाइन करने के पहले या एसएसबी के पहले, लेकिन आज एसएसबी है, मैं दौड़ूंगा 50 किलोमीटर, मैं करूंगी, आई विल विन। दिस इज कॉल्ड विल पावर। तो अभी क्या क्या पॉइंट हो गए? कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, पर्सनल क्लेanलीनेस, पर्सनल ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। प्लीज अच्छे से तैयार होके जाइए अपने एसएसबी के लिए, स्मार्टली खड़े होइए, कॉन्फिडेंटली अपने आप को होल्ड करिए, स्टैंड स्ट्रेट, शोल्डर्स आउट, ठीक है? विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, एंजाइटी और स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। और मैं वापस कहूंगी कॉन्फिडेंस कैसे होगा? जब आप तैयारी करके जाएंगे। डिसीजन मेकिंग हो गया, डिसाइसिव होना चाहिए, आगे भी टेररिस्ट पीछे भी टेररिस्ट, यहाँ शायद बगल में एम्बुश है, आपको डिसीजन लेना आना चाहिए कि नहीं। अब हम चारों तरफ से घिर गए, अब डिसीजन लेना पड़ेगा भाई, या तो हम टेररिस्ट पे धावा बोल दें, ठीक है, और या तो हम कहीं से भागने का वो निकले, कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सिचुएशन की, कि सिचुएशन क्या है भाई। 5 एंट्रेंस एग्जाम मैंने दे दिए, 5ओं में मेरा नहीं हुआ, लेकिन कैसे भी करके कहीं ना कहीं जाके नौकरी तो करनी है, काम तो करना है, तो अब मैं क्या क्या चीजें 4 कर सकता हूँ, ये इसमें से सबसे अच्छा क्या है? ये, उसको कहते हैं क्लैरिटी, क्योंकि आपने सारे ऑप्शंस एनालाइज किए और आपने डिसीजन लिया कि ये जो इतनी फाइनली एंड में इतनी चीजें बची उसमें से मैं ये डिसीजन लूंगा। तो एक ऑफिसर बनना है तो आपको क्लैरिटी होना है, एक जवान भी अगर बनना है तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ओबीडियंस, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। फौज में जवान जो होता है वो जाके आगे बहुत काम करता है, ऑफिसर और जवान फौज में साथ साथ काम करते हैं, मिल के रहना होता है, मिल के काम करना होता है,
और डिसिप्लिन में काम करना होता है, ऑर्डर सुनना है, ऑर्डर नहीं तोड़ना है। जवान बनने के बाद जाके देश का बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। हमारे देश के कितने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सब तो आर्मी के जवान या फिर ऑफिसर्स हैं। चाहे वो राज्यवर्धन राठौर हो जो कि मेडल लेके आए, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, सब तो आर्मी वाले ही हैं। तो आगे भी सोचना है फौज में जाके। इसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग कि यार मुझे आर्मी में जाना था, चलो मैं ऑफिसर तो नहीं बना, लेकिन मेरे को फिर भी आर्मी में जाना है, मैं जवान बन के जाऊंगा, मैं आगे जाके स्पोर्ट्स में चला जाऊंगा, मैं हॉकी टीम में देश को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं जैवलिन में करूंगा। इसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। कि सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैं फौज ज्वाइन करूंगा और फिर मैं इतने साल नौकरी करूंगा, फिर मेरी पेंशन मुझे मिल जाएगी, फिर मैं फौज छोड़ दूंगा, फिर मैं बाहर जाऊंगा, फिर मैं बाहर नौकरी करूंगा। नहीं है बाहर कुछ फौजियों के लिए। इसीलिए क्रिएटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है। मेरी क्रिएटिव थिंकिंग हमेशा से थी। मैंने आर्मी छोड़ने के बाद मॉडलिंग की, उसके बाद एड्स लिखे, किताबें लिखी, जर्नलिस्ट एंकरिंग की रिपब्लिक टीवी में। क्रिएटिव थिंकिंग, ढाक के 3 पात नहीं बनना है, लकीर के फकीर नहीं बनना है, ठीक है। हाउ टू कंट्रोल फॉर माइंड। माइंड कंट्रोल करने के लिए देखो, सबसे पहले माइंड कंट्रोल जो होता है एक लंबा प्रोसेस होता है। इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, तो आपको बार बार अपने आप को वो चीजें बोलनी है कि चोरी करना गलत चीज है, चोरी करना गलत चीज है। अगर रात को 12 बज चुके हैं और ट्रैफिक सिग्नल पे कोई नहीं है, तब भी अगर रेड लाइट होगा, मैं रुकूंगा, चाहे कोई भी ना हो, मैं ट्रैफिक नहीं। ये जो अपने आप को माइंड कंट्रोल करने का होता है, अपने आप को सही और गलत चीजें बार बार बोलनी होती है, पढ़ानी होती हैं। वो नेचुरल नहीं बच्चा पैदा होता है उसके साथ। ये झूठ है कि जो ये तो नेचुरल होता है फीलिंग, नहीं, आपको बोलना पड़ता है कि नहीं अभी मैं उठूंगी यहाँ से तो जाते टाइम अपना कप उठा के जाके किचन में रखना है, मतलब रखना है, क्योंकि ये मेरा स्टडी टेबल है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की चीजें होनी चाहिए, मेरा जूठा कप नहीं होना चाहिए मेरे उठने के बाद, कप रखना है, घर साफ रखना है, सुबह उठ के अपना बेड बनाना है। ये सब चीजें बोलने से आती हैं, माइंड कंट्रोल। और जब आप अपने आप को बोल बोल के टॉर्चर कर करके सही चीज करना शुरू करेंगे, आपका माइंड कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में आएगा। आप अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं जाएंगे। किताबें खूब पढ़ो, बुक्स पढ़ो, हर तरीके की किताबें पढ़ो। अब अगर मैं ये पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ कॉमिक्स, मैं आज भी कॉमिक्स पढ़ती हूँ, तो मैं ये भी पढ़ती हूँ। विवेकानंद पढ़ो, युवाओं के लिए उन्होंने बहुत किताब लिखी विवेकानंद ने, तो मैं ये भी पढ़ती हूँ। ओशो, नारी और क्रांति, तो फिर मैं ये भी पढ़ूंगी डिफेंस के ऊपर। 7 पिलर्स ऑफ विजडम, एपिक है ये, डिफेंस के ऊपर। किताबें, हर तरह की किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो। बोर्ड एग्जाम, अपने बोर्ड एग्जाम पे ध्यान दो, जिसका बोर्ड एग्जाम है अभी, सबसे पहले अपना बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद बाकी चीजें, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्पैथी। हमने थोड़ी देर पहले एक चीज डिस्कस की थी कि आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका बहुत सही सोल्यूशन दिया था एक स्टूडेंट ने, अनुराग ने, आई थिंक, बहुत सही सोल्यूशन दिया था कि किसी को रोक के वो पर्सन को उसमें उसके साथ हॉस्पिटल भेज के हमें खुद अपना एग्जाम देने जाना है। हमें अपना एग्जाम नहीं, घर में भी चाहे कोई ट्रेजेडी हो जाए, आपको सबको छोड़ के अपना एग्जाम देना है भाई। जिसको जाना था, जिसको जो होना था हो गया, वो अपना फ्यूचर देखो, अपना एग्जाम दो। तन्मय ने दिया था वो आंसर। आप हमारी डाउट क्लियर कर दी, ठीक है। ओवर थिंकिंग तैयारी करोगे अपने आप। ओवर थिंकिंग स्वभाव होता है, वो आपके जीन्स में आता है। ओवर थिंकिंग, ज्यादा जो सोचने की प्रॉब्लम लोगों में होती है, वो 50% जेनेटिक होता है, यानी कि आपके पेरेंट्स को भी वो 50% ज्यादा सोचने की आदत है। ये साइंस और साइकोलॉजी कहती है। नेगेटिव थॉट्स से मत लड़ो, आप पॉजिटिव के बारे में सोचो। अगर कमरे में अंधेरा है तो आप ये मत देखो कमरे में अंधेरा है, आप बत्ती जला दो। और कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगी? कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी जब आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है,
और आप किताबें पढ़ते हो, आपको पता है आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। अगर मेरे को पता ही नहीं है मैं किस कॉन्फिडेंस क्या होता है और बस यहाँ लिखा है पॉइंट है ऑफिसर लाइक क्वालिटी, तो मैंने कॉन्फिडेंस करके आपको बता दिया, मैं कैसे आपको कम्युनिकेट करके समझाऊंगी। इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। एक यहाँ पे एक स्टूडेंट का आया था, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं, सब स्किल है। आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे एक चीज सीखनी है, मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो स्किल अक्वायर करने में कोई बड़ी मेहनत नहीं लगती है। ठीक है, आप लोग के सवाल बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं स्टूडेंट्स। डेली रूटीन थ्रू विच आर पर्सनैलिटी, सुबह टाइम से उठो, सबसे पहले अपना बेड बनाओ, उसके बाद अपना हाथ मुंह धो, नहाओ, अपनी कॉफी वॉफी जो भी करते हो, एक अच्छा रूटीन बनाओ रोज के लिए। किताब पढ़ो, अखबार पढ़ो, पॉजिटिव सोचो कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा लाइफ में, या मैं बहुत बड़ी इंसान बनूंगी लाइफ में, एक बड़ा घर होगा मेरा, मैं लोगों की मदद करूंगी, मैं अच्छा सोचूंगी, मैं समाज के लिए कुछ बनाऊंगी, समाज को का भी मदद करूंगी, उद्धार करूंगी। ऐसे रोज अपने आप को सोचो रोज, और मेहनत करो, पढ़ाई करो, जो भी काम कर रहे हो पढ़ाई करो। अभी मेरे ऑफिस में यहाँ पे गार्ड था, उसको मैंने रेलवे वाली किताब खरीद के दे दी, कर लिया, वो पढ़ के पास होके बन गया वो रेलवे में टीटी। भाई अगर आप गरीब हो और आपको नौकरी करनी है तो आप उस चीज से भाग नहीं सकते हो, आप दुगनी मेहनत करो कि भाई मैं नौकरी भी करूंगा और मैडम ने किताब दी है मैं किताब भी पढ़ूंगा। मैम एनडीए में प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक पढ़े? अरिहंत की किताब पढ़ो। अगर तुम्हें एग्जाम देना है तो अरिहंत की किताब पढ़ो। मेरे पास एक किताब है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वो सब भी बुक्स होते हैं, तो दे आर आल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट। नाउ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। कॉन्फिडेंस, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी की रात को ट्रैफिक लाइट ऑन है लेकिन कोई भीड़ नहीं है तब भी आप रेड लाइट पे रुकोगे, उसको कहते हैं इंटेग्रिटी। जब कोई नहीं देख रहा है तब आप क्या हरकत करते हो, उसको इंटेग्रिटी कहते हैं। ये नहीं कि कोई नहीं देख रहा है तो चलो 2 टॉफी उठा के जेब में डाल लेता हूँ जबकि मैंने 1 के पैसे दिए, वो लैक ऑफ इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंस, योर कम्युनिकेशन, आप किसी भी भाषा में बोलो, आप अच्छे से बात, स्मार्टली बात करो, आप डरो मत सच बोलने में। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनालिटी। टीम स्पिरिट, अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं तो टीम स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस अकेला आदमी कुछ नहीं करता, सब लोग टीम में मिल के कोई जीत हासिल करते हैं। अगर आपको मैम कैन यू प्लीज टेल अस जर्नी माय बैड टाइम, डबल योर वर्क, व्हाट रेट इज सीन इन एसएसबी बाय इंटरव्यू। मैम हाउ, इतने सारे जल्दी जल्दी सवाल आ रहे हैं यार, मैं कैसे जवाब दूं। प्रिंस एक्सप्रेस करो, ट्राई टू बी इन ग्रुप्स, यू विल गेट बेटर। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेगा, आप एक बार सेशन कंप्लीट कर दीजिए, फिर हाँ, एट द एंड विल टेक द क्वेश्चंस। थैंक यू अंकुश। या सो नाउ आई विल डू अ रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन क्या होता है पता है किसी को? रिकैप लिखते हैं ना टीवी सीरियल में, रिकैप, उसका पूरा वर्ड होता है रिकैपिचुलेशन। वो मेरे को आके नहीं बताया था सीरियल वाला, रिकैप रिकैपिचुलेशन होता है, मैंने खुद जाके गूगल किया था, रिकैप का कुछ तो मतलब होता हुआ यार, रिकैप क्या होता है? तो क्यूरियोसिटी, चीज क्या हो रही है आपके आसपास, उसको जानने के लिए, समझने के लिए क्यूरियोसिटी। कितनी बार आप रास्ते में जाओगे, आप कोई घर, कई अपार्टमेंट में पहुंच रहे हो और आप अपने अपार्टमेंट जिस फ्रेंड के यहाँ जाना है उसके बजाय आप बगल के किसी अपार्टमेंट में रुक गए हो और आपने गार्ड से पूछा यार वो लग्जरी अपार्टमेंट किधर है, वो उसके बिल्कुल सामने होगा, ऑपोजिट बिल्डिंग में, पर वो गार्ड को पता ही नहीं होगा। हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा? हाथ उठा लो बस सब अपने, चुपचाप मुंह पे टेप लगा के बस हाथ उठा लो। ऐसा किस किस के साथ हुआ? आपने रास्ता पूछा और उन्होंने बोला है कि गार्ड बग सामने है उसके, उस बिल्डिंग वो, लेकिन वो उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी नहीं है, उसमें अवेयरनेस नहीं है। उसने डिसाइड कर लिया है, यस प्रिंस आई कैन सी यू, उसने डिसाइड कर लिया कि उसको जीवन में गार्ड ही रहना है और उसको गार्ड की ड्यूटी करने के लिए ज्यादा कोई दिमाग लगाने की या क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मैं केवल एसएसबी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए
अगर धीरू भाई अंबानी कार में पेट्रोल भरते भरते इतने बड़े वो रिलायंस के मालिक बन गए तो जीवन में क्यूरियोसिटी थी उनकी, ठीक है, और उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जिस ट्रेड में उनको जाना था उस ट्रेड के बारे में पता किया, जो कि आप अभी कर रहे हो ऑलरेडी। आपको अगर एसएसबी में जाना है, आप पता कर रहे हो कि डिफेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो कॉन्फिडेंस हो गया, आपकी पर्सनालिटी हो गई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, आपका अपीयरेंस हो गया, आपकी बेयरिंग स्मार्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि कंधा झुका के एकदम ऐसे करके खड़े की कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पेट निकाल के कंधे झुका के ऐसे खड़े, नहीं, स्मार्टली खड़े हो, जितनी भी आपकी हाइट है अपनी उस पूरी हाइट को ओन करो, यू नो। मेरी इस फोटो में देखो मैं कितनी स्मार्टली खड़ी हूँ। फोटो दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है सबको? स्मार्टली खड़ी हूँ कि नहीं खड़ी हूँ? उसमें आते हुए यस मैम। ऐसे तो नहीं खड़ी खड़ी और कहीं मुझे कोई देख ना ले। ऐसे कौन से बच्चे खड़े यस मैम। कहीं मुझे कोई दिख ना ले, वैसे नहीं होना है, एकदम स्मार्टली। कई लोग आएंगे आपको ज्यादा वो करने की, ज्यादा स्मार्ट बन रही थी, बड़ी स्मार्ट बन रहा था, बोलेंगे कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम आ रही है। यस मैम। तो हाँ, कई बार आपको बोलेंगे कि इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी, ज्यादा स्मार्ट क्यों बन रहे हो। कुछ मत बोलो, मन में बोलो मैं स्मार्ट हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं हूँ स्मार्ट। कॉन्फिडेंस रखो, किसी को अपना कॉन्फिडेंस तोड़ने मत दो, क्योंकि वो क्रैब कौन कौन जानता है? क्रैब, केकड़ा कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करो बच्चों। केकड़ा, वेरी गुड। आदर्श, केकड़ा जानते हो ना? तो केकड़े क्या करते हैं? मैम जो तालाब वगैरह में रहता है, समुद्र में होता है केकड़ा। क्या करता है केकड़ा? एक केकड़ा जब निकल के भागने लगता है समुद्र से, बाकी केकड़े क्या करते हैं? अंदर का बाकी केकड़े उसको फॉलो करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, पकड़ लेते हैं। वाई मैम? तालाब में पुनः खींचते हैं पकड़ लेते हैं, पीछे तालाब में वापस खींचते हैं और पीछे खींचते हैं। केकड़े के बारे में, केकड़े के बारे में पढ़ो तुम लोग केकड़े के बारे में पढ़ो, वीडियो देखो कि केकड़ा क्या करता है। जब एक केकड़ा निकल के भागने लगता है तो बाकी केकड़े क्या करते हैं? मैम वॉइस एंड वीडियो क्लियर नहीं है। मैम यस मैम एक क्वेश्चन है। बोलो। इंग्लिश में वो स्टोरी राइट करने से इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं मिरर के सामने मैम? बिल्कुल, मिरर वाला तो बहुत अच्छा तरीका होता है इंग्लिश वगैरह सीखने के लिए। नहीं मैम, वो स्टोरी लिखने से हो सकता है? स्टोरी न्यूज़पेपर स्टोरी लिखो और इंग्लिश में बात करो, तो कम से कम कोई तो अच्छा दोस्त मिलेगा जो तुम्हारे साथ इंग्लिश में बात करेगा। अगर 4 लोग तुम पे हंसेंगे तो कोई एक दोस्त तो होगा जो कि हाँ भाई तू बोल इंग्लिश में, मैं सुन रहा हूँ, मैं भी जवाब दूंगा इंग्लिश में। मैम मेरा तो कोई है ही नहीं। तो तुम मिरर के सामने खड़े होके बोलो, मिरर के सामने खड़े होके। ओके फाइन, अब मैं बेसिकली सम अप कर रही हूँ। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में क्या क्या चीजें आती है? अगर आपको ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, डिसाइसिवनेस, क्लैरिटी, स्मार्ट होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। हम जीतेंगे हर बार। बातचीत करने में हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो दोनों अच्छे से आनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ गई है कि एग्जाम भी देना है, एक्सीडेंट भी हो गया है, उस प्रॉब्लम का सही उपाय निकालना आना चाहिए। ये नहीं कि अपना एग्जाम भी छोड़ दिया और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी भी मदद नहीं की। हेलो मैम, वन क्वेश्चन है। अनुराग, आप बिल्कुल हिंदी में बोल सकते हैं, बिल्कुल हिंदी में बोल सकते हैं। ये शिवांश, ये जो मैंने सारी क्वालिटीज अभी बोले वही ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, डिसाइसिवनेस, अलर्टनेस, फास्ट होना है,
जल्दी आपको डिसीजन लेना है, ट्रिकी सिचुएशन हो सकते हैं, जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है, खास करके फौज की की जब बात हो, आपको जल्दी डिसीजन लेना है। ये नहीं कि अरे ये करूं कि वो करूं, जल्दी कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेना है, एम्पैथी हेलो होनी मैम। चाहिए। मैम वन क्वेश्चन है आपसे। हाँ बोलिए। मैम वो जो GTA में होता है स्टोरी, जो ब्लर इमेज दिखाते हैं उसमें, वो कैसे लिखते हैं स्टोरी? ब्लर जो इमेज होती है, ब्लर वाली। GTA में इसमें जो आप SSP की बात कर रहे हो ना, आप जो कहानी लिखनी होती है स्क्रीनिंग के समय। यस मैम, यस। जो ब्लर इमेज दिखाते हैं ब्लर उसमें कैसे इमेज, करें? ब्लर इमेज वो आपको ब्लर इमेज इसलिए आपको दिखाया जाता है कि वो जो इमेज होती है वो कंप्लीटली ब्लर नहीं होती है, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत पता चल रहा होता है क्या होता है, ठीक है। आपको वो ब्लर इमेज इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि वो जो इन्विजिलेटर होता है, जो आपका एग्जाम वगैरह चेक करेगा, वो देखना चाहता है कि आप कैसे उसको इमेजिन करते हो। यस मैम। वो जो धुंधला सा दिखा रहा है आपको, आप उसको कैसे इमेजिन करते हो, वो आपका मानसिकता देखना चाह रहा है। यस मैम। तो आपको मैं थंब रूल बना देती हूँ कि वो जीवन की एक सिचुएशन है। आर्मी कोई नौकरी नहीं होती है, आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ।